अगली हेडिंग हम डाल रहे हैं पास्ट पेपर। और कौन सा सवाल? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। और पहला सवाल आपके पास आ रहा होगा कैफ 9 पास्ट पेपर। सवाल की रिक्वेस्ट सवाल है, यार आप इसको शेयर कर दिए, स्क्रीन शेयर कर दी आपने? लिस्ट डाउन एनी 4 इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन। ये एक सवाल आया था, वही 4-5 साल पहले जो मैंने आपको सवाल दिखाए हुए थे, उसमें से एक सवाल था, लिस्ट डाउन एनी 4 इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। 4 नंबर का, इसके आगे लिख ले। मार्क्स कितने? 4 मार्क्स हैं और आपको इसके ऊपर जल्दी से 5 मिनट में इसका आंसर लिखना है। आंसर लिखते हुए आपने हैंडआउट को रेफर कर सकते हैं और हैंडआउट से देख के आंसर लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो हमारे हाथ के हाथ क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर उसके बाद हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो फिर हम हैंडआउट साइड में रख देंगे और फिर उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों? 5 मिनट है आपके पास। सवाल की रिक्वायरमेंट है लिस्ट डाउन एनी, ये वाला नहीं है हैंडआउट, जो नहीं ये हैंडआउट नहीं है, कल वाली क्लास का हैंडआउट है ये कल वाली क्लास का हैंडआउट है। लिस्ट डाउन एनी 4 इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। आंसर लिखता हूं और मैं क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, लिस्ट डाउन एनी। चले पेपर में मैंने काम करा, मैंने हेडिंग डाल दी। किस चीज की हेडिंग डाल दी? इनहेरेंट लिमिटेशन की। और मैं इसने कहा लिस्ट डाउन कर दें, तो मैं लिस्ट डाउन कर देता हूं। पहली, हाँ जी, मैं कहूंगा कि जी मैनेजमेंट जो एफएस प्रिपेयर करते हैं किसके बेसिस पे? एप्लीकेशन ऑफ आईएफआरएस इन्वॉल्व एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। मैं पूरा रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ऐसे जो मैं समझ आ रहा है वो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। दूसरा मैंने लिखा मैनेजमेंट may not provide all information to the auditor either intentionally, लिख देता हूं चलो, either intentionally or unintentionally। तीसरी चीज मैंने लिख दी क्या कि ड्यू टू टाइम and cost strain audit conducted on चौथा फ्रॉड किस तरीके से किया जाता है? प्रॉपर्ली प्लान्ड to design to conceal it, therefore it is difficult for the auditor to detect fraud। ये मैंने एक लाइन लिखी। सही। जो आइडियल आंसर है वो आपको हैंडआउट में दिया होगा। सही, बड़ा जबरदस्त आंसर है। अब थोड़ा बहुत मैंने आंसर चेक करा। आपने देखे बच्चा वर्ड्स क्या यूज करता है? बच्चा वर्ड यूज करता है ऑडिट डन ऑन सैम्पलिंग बेसिस। डन का वर्ड मैंने अभी तक पूरी क्लास में नहीं बोला है, ना लास्ट क्लास में बोला है ना आज क्लास में। एक चीज मेरे प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है, ये पर्चा अंग्रेजी का पर्चा नहीं है, ये ऑडिट का पर्चा है। आपने वर्ड्स भी कौन से यूज करने होंगे? ऑडिट के, कि जी टू कंडक्ट एन ऑडिट। सही है, जो ऑडिट कंडक्ट किया जाता है वो किसके हिसाब से किया जाता है? वो जो ऑडिट कंडक्ट किया जाता है वो सैंपलिंग बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। रादर देन आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं कि जी ऑडिट डन या ऑडिट कंप्लीट या ऑडिट फिनिश्ड, आपका ये अंग्रेजी का पर्चा नहीं है। आपका ये किस चीज का पर्चा? लॉ के पेपर में आपने लॉ की वर्डिंग यूज करनी होती है। बिजनेस लॉ का पेपर देने जाते हो, बिजनेस लॉ की वर्डिंग यूज करनी होती है। कंपनी लॉ का पेपर देने जाते हो, कंपनी लॉ की वर्डिंग। टैक्स का पेपर देने जा रहे होते हो
टेक्स्ट के वर्ड्स यूज कर रहे होते हो आप, सही टेक्स्ट की टर्मिनोलॉजी। ऑडिट का पर्चा देने जा रहे हो, एक चीज याद रखना, जो ओ लेवल्स वाला है, ए लेवल वाला है, अगर वो ये समझ रहा है कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है, मेरे पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ सबसे ज्यादा फेल ही ओ लेवल वाला बच्चा होता है इस सब्जेक्ट में। आपको ऑनेस्ट बिल्कुल, क्यों? बिकॉज वो इस माइंडसेट से चल रहा होता है। किस माइंडसेट से? कि जी ये अगर मैं जितनी अच्छी अंग्रेजी और जितने अच्छे इंग्लिश का वोकैब यूज करूंगा तो मेरे पास होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑडिट का पर्चा है, आपने ऑडिट के वर्ड्स को यूज करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है आपके? तो इसका खास ख्याल रखना है। प्लस ओए लेवल्स वाले बच्चे जो पैराग्राफ फॉर्म में अपने आंसर्स को लिख रहे होते हैं और एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिख देते हैं, सीए के पेपर में ये नहीं चलता। सही है, सीए के पेपर में आपने ये सारे पॉइंट्स आपने किस तरीके से बताने पड़ेंगे, बुलेट पॉइंट्स में आपने बताने पड़ेंगे। एक पहली हेडिंग डाल दी, फिर आपने कह दिया फॉलोइंग आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस, और फिर पहली इनहेरेंट लिमिटेशन लिखी, स्पेस छोड़ी, दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन लिखी। ओ लेवल का बच्चा ए लेवल सारी इनहेरेंट लिमिटेशन को एक ही पैराग्राफ में मर्ज करके लिख देता है। यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं करना होगा। आपकी आंसर की प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि 4 नंबर का सवाल है, पहली नजर एग्जामिनर की पड़ी कि हाँ हेडिंग भी आ रही है इनहेरेंट लिमिटेशन की, 4 पॉइंट्स भी उसने कवर करें, वो पहले से एक माइंड बना लेगा यहाँ से 4 पॉइंट्स कवर करें, रादर देन कि आप एक पेज पे सारे सब कुछ एक साथ क्या कर देंगे, आप मर्ज कर देंगे। उसको ढूंढना पड़ेगा कि जिसने पहला पॉइंट कौन सा लिखा है, दूसरा पॉइंट कौन सा लिखा है, तीसरा पॉइंट कौन सा। तो आपके आंसर की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए प्यारे बच्चे को, फेस पे लगे कि यार इसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या यहां तक बात समझ आती है आपके? क्या इस आंसर से इत्तेफाक करते हैं हम सारे? कोई मसला तो नहीं है? हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ये पेपर दें प्यारे बच्चों, कुछ वर्ड्स हैं जो वर्ड्स हमारे स्किप नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? IFRS। कौन सा वर्ड इन्वॉल्व है? एस्टिमेट्स एंड जजमेंट। सही, क्या तक बात समझ आती है? यहाँ पे मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड ईदर इंटेंशनली और, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये मेरे आंसर में स्किप नहीं होने चाहिए। ड्यू टू टाइम एंड द ऑडिट इज परफॉर्म्ड या ऑडिट कंडक्टेड ऑन सैंपलिंग बेसिस, ये कीवर्ड है, ये आपके आंसर में कभी भी स्किप नहीं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ड्यू टू टाइम एंड कांस्टेंट लिख दिया, ये वर्ड मिस कर दिया। सी आपने सिर्फ ये वर्ड लिख दिया और टाइम एंड कांस्टेंट के वर्ड को आपने, इसकी वजह से मैं सैंपलिंग करता हूं, मुझे शौक नहीं है सैंपलिंग करने का, इन रीजंस की वजह से मैं सैंपलिंग कर रहा होता हूं। और फ्रॉड प्रॉपर्ली प्लान्ड होता है, डिजाइन किया जाता है किस चीज के लिए? तो कंसील। तो ये कुछ कीवर्ड्स हमारे आंसर्स के होंगे ना प्यारे बच्चों, ये आपके आंसर्स में हमेशा आने चाहिए, तभी ये एक ऑडिट का पेपर लगेगा या ऑडिट का आंसर लगेगा, अदरवाइज एक अंग्रेजी का आंसर लगेगा आपको। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, जो आप हैंडआउट देख रहे हैं, एक चीज सुन लीजिएगा बड़े गौर से, एक आपके लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए फायदा है। जो मेरी किताब है या जो आप हैंडआउट देख रहे हैं, ये हैंडआउट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ अलाइंड है। क्या मतलब इसका? आइजा के साथ अलाइंड है। जो आइजा में जो अंग्रेजी लिखी हुई है, जो आइजा में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो आइजा में वर्ड्स लिखे हुए हैं, एग्जैक्टली वही चीजें, वो चीजें कहाँ पे आ रही हैं? वो चीजें यहाँ पे आ रही है। और थ्रू आउट दी आपको बुक में एक ही टर्मिनोलॉजी और एक ही थीम के अंदर वो सारी चीजें मिलेंगी। क्यों? वो किससे अलाइंड है? वो आइजा से। उससे फायदा क्या होगा प्यारे बच्चों? जब आप एक बार ये मेहनत कर लेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? जब आप सीफेप में जाएंगे इंशाल्लाह, तो सीफेप में जाके तो है ही ओपन बुक पॉलिसी, और जब ओपन बुक पॉलिसी तो वहां पे आपको रीड क्या करना पड़ेगा? आइजे। जब आइजे रीड करने पड़ेंगे, यहाँ मैं बैठ के आपको 60-70 पेज की फ्लो चार्ट असम्बली से पढ़ा दूं, वहां जाके बैठ के आपने 7-7 हजार पेजेस पढ़ ले होंगे, तो आप सोचा आपको क्या डबल मेहनत करनी पड़ रही होगी। प्लस कल को कोई भी आपसे फॉर्म में पूछ ले कि फला आइजा खोलो, उसमें चेक करके बताओ, जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे, आप ये सारे पॉइंट्स क्या कर रहे होंगे? ये सारे पॉइंट्स आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। क्यों रिकॉल कर पा रहे होंगे? बिकॉज आपने 6 महीने पढ़ा इस किताब से होगा। प्लस आइजा की जो जबान है प्यारे बच्चों, वो थ्रू आउट दी किताब वो कंसिस्टेंट जबान है। अगर उसने एक जगह पे कंडक्टेड किया तो हर जगह पे उसने कौन सा वर्ड यूज किया होगा? मतलब उसने इतनी मेहनत कर ली है सारी चीजों के ऊपर, तो इससे अच्छा नहीं कि हम थोड़ी सी उसी चीज को पढ़ लें जो कि हमें लॉन्ग जर्नी तक चाहिए। कल को आप फॉर्म में जाएंगे तो आप फॉर्म में ये नहीं कह सकते कि जी फॉर एग्जांपल सर इब्राहिम की किताब में यहाँ लिखा है, वो आपको एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। सर इब्राहिम की किताब में कोई वर्ड थोड़ी, वर्ड किसकी होगी? जी आइजा में कहाँ लिखा हुआ है? आपको समझ आ रही है बात? अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? ये क्लियर है? कोई सवाल? जी सर। Due to time and cost constraint, sampling is involved while obtaining solid evidence. भाई Obtaining, आप इस सर भी, बट सैम्पलिंग का वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं ठीक है, कोई मसला नहीं। चले बच्चों, ये हमारे पास था। तो वो जो लड़के का सवाल था, सर हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी बेस करेंगे, बाद में आई होप उसका आंसर एड्रेस हो गया। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे
साथ साथ उसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे जितने आए हुए होंगे, और उसके साथ साथ उसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। अब जो अगले पेज पे सवाल आ रहे हैं प्यारे बच्चे, बड़े इंपॉर्टेंट है, आ जाए।